अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सड़वी मौसम फखर में गोश आमदीन। जनाब इस्लामाबाद एक मरतबा फिर कंटेनरिस्तान बन चुका है और इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है और लग ऐसे रहा है जैसे कोई हमला आवर है जो इस्लामाबाद में दाखिल होने जा रहे हैं और उन हमला आवरों से इस्लामाबाद को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मामला क्या है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे और आप ये भी जानना चाहेंगे कि जनाब आखिरकार ऐसी वजह क्या है कि इस्लामाबाद को एक मरतबा फिर कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। तो अर्ज ये है जनाब, जमात इस्लामी की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि गजा के मसलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एक मार्च किया जाएगा और ये मार्च जनाब इस्लामाबाद तक पहुंचेगा और इस्लामाबाद में आकर एक मुजाहरा भी किया जाएगा और जलसा भी किया जाएगा जिसका बुनियादी मकसद इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो फ़लस्तीन की तरफ दिलवाना है और गजा के मजलूम मुसलमानों की तरफ दिलाना है जो कि इस वक्त इसराइली बर्बरियत का सामना कर रहे हैं और ऐसी बर्बरियत का सामना कर रहे हैं जिसको अमेरिका की मुकम्मल हमायत हासिल है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जनाब इस मार्च से पहले इस्लामाबाद में यानी वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए और रेड जोन जाने वाले रास्तों को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद करके इस्लामाबाद के मकीनों को अमलन इस्लामाबाद के अंदर महसूर कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में रेड जोन के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। डी चौक, सरीना चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारें और बैरियर्स लगा दिए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद में सेक्शन 144 इम्पोज करके हर तरह के जलसे और जुलूसों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि श्रीनगर हाईवे जो कि इस्लामाबाद में दाखिल होने का एक अहम तरीन रास्ता है, यहाँ पर जनाब सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात कर दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि शहरी जो हैं वो श्रीनगर हाईवे को इस्तेमाल ना करें बल्कि उससे मुल्हिक सर्विस लेन्स को इस्तेमाल किया जाए। और उसके बाद आज का दिन ये जो श्रीनगर हाईवे है इस पर हर तरह की हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ब्लू एरिया, सेक्टर F6, F7, H8 अंडरपास इस्तेमाल किया जाए। सेक्टर I और H के लिए रावलपिंडी पिशावर रोड IJP रोड से सर्विस रोड को इस्तेमाल किया जाए। रावलपिंडी में भी फैज़ाबाद के मुकाम पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। फैज़ाबाद इंटरचेंज से इस्लामाबाद जाने वाली अहम शाहराह को भी बंद कर दिया गया है। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इतलात आमिर बलोच का इस्लामाबाद में इस तरह के इंतजामात किए जाने पर रद्द अमल में उनका यह कहना है कि मार्च का मकसद गजा के मजलूमों से इजहार यकजहती करना है। रास्तों की बंदिश हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। इसी दौरान ये खबर भी सामने आई है कि वफाकी वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी ने इस सारी सूरत हाल पर जमात इस्लामी के रहनुमा और सेक्रेटरी जनाब ये जो हैं लियाकत बलोच इनके साथ राब्ता किया है और लियाकत बलोच को कहा है कि जनाब आप अपने इस मुजाहरे को पिंडी तक ही महदूद रखें, आप इस पे इस्लामाबाद ना आए। लेकिन बताया ही जा रहा है कि लियाकत बलोच ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला तलाल चौधरी की इस रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर दिया है। और लियाकत बलोच का कहना है कि हुकूमत को कोई हक नहीं कि फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती मार्च को रोके। जमात इस्लामी का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को और फ़लस्तीनियों की कौज़ को रुसवा ना करे। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का कहना था कि हुकूमत आज इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीनी मार्च को रोकने से इज्तनाब करे और इस्लामाबाद को नो गो एरिया ना बनाए। अब अगर देखा जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ऐसा कॉज है, ख़ासतौर पर
غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ کو جس طریقے سے ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اسرائیلی مظالم کے خلاف۔ خود امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا دیگر تمام ترقی یافتہ ممالک ہوں، وہاں پر غزہ میں جو متاثرہ فلسطینی ہیں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ملینز مارچ کیے گئے، ایسے مارچز کیے گئے ہیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے مظاہروں نے عالمی ضمیر کو نہیں جھنجھوڑا، اس طرح کے مظاہروں نے، اس طرح کی ریلیز نے ڈونلڈ ٹرمپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ پاکستان میں اگر یہ مارچ ہو جاتا تو کون سی قیامت آ جاتی۔ اصل میں کاز کو دیکھنا چاہیے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہونے والے مارچ سے اسلام آباد کو کیا خطرہ ہے؟ کیا یہ علی امین گنڈا پور یا بشرا بی بی یا عمران خان ریلی لے کے پشاور سے چلے ہوئے ہیں جس سے خطرہ ہے کہ جناب فال آف اسلام آباد خدا نہ خواستہ ہو جائے گا؟ سیاسی طور پر جلسے جلوس کرنا اور اسلام آباد کو محصور کرنا جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا، وہ بالکل ایک قطعی مختلف چیز ہے۔ ایک خاص کاز کے لیے، ایک غیر سیاسی اجتماع کو روکنے کے لیے اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دینا قطعی طور پر ایک غلط عمل ہے، اور اصولی طور پر چاہیے تو یہ تھا کہ اس طرح کے مظاہروں کے لیے جس طریقے سے پریڈ لین کو مخصوص کیا گیا تھا، اس ریلی کے شرکاء کو بھی کہا جاتا کہ آپ نے اس روٹ سے آنا ہے، آپ نے فیض آباد سے اندر داخل ہونا ہے، پریڈ گراؤنڈ میں بیٹھنا ہے، یہاں پر جلسہ کرنا ہے اور خدا حافظ۔ اس طرح کا اگر کوئی ارینجمنٹ کر لیا جاتا تو زیادہ مناسب تھا، بجائے اس کے کہ اسلام آباد میں کنٹینر لگا کر اس کو محصور کر دینا، اسلام آباد کے شہریوں کی زندگیوں کو عذاب میں ڈال دینا، داخلی اور شہری راستوں کو بند کر کے اسلام آباد کو عملاً ملک کے باقی حصوں سے کاٹ دینا، یہ قطعی طور پر دانش مندانہ فیصلہ نہیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید محسن نقوی صاحب کو کنٹینرز لگانے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، اور وہ یہ کنٹینرز لگا کر اپنے اس شوق کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔